कोई बात नहीं, चलो। हो जाता है। फिर चलो रिकॉर्डिंग में, ताकि आप लोगों को फिर दोबारा याद रह जाए, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। समधर्मी ग्रह। ठीक है, समधर्मी का मतलब होता है कि अगर एक एक ही पाप या शुभ, पाप या शुभ, कोई भी पाप अब्लिक शुभ, कोई भी ग्रह दशापति भी हो, दशापति भी हो और अंतरदशापति भी हो, तो दोनों ही समधर्मी माना जाएगा, समधर्मी माना जाएगा। याद रहेगा ना? बाकी बाकी और मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं। क्लियर? समझ जी में आ सर। गया? इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। क्योंकि इतना देर तो पूरा डिटेल में ही पढ़ा दिया। ओके, अब आप समझो इसमें रहस्य कहाँ छिपा। सपोज मानो शनि का आपका चल रहा है महादशा। ओके, महादशा मान लो इसका आ गया। राहु का मान लो आपका आ गया ये क्या बोलते हैं, अंतरदशा। ठीक है, अंतरदशा इसका आ गया। और प्रत्यंतर किसी का है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा कुंडली समझते हैं। मैंने बोला ये दोनों जगह पे वैदिक में भी लागू है, केपी में भी लागू है, तो ध्यान से सुन लेना। मान लो राहु यहां बैठा है। ठीक है, शनि यहां बैठा है। राहु है सेकेंड हाउस में, राहु इन सेकेंड हाउस, और सेटन जो है वो इन 11th हाउस। सेटन राहु पे दृष्टि देगा। हाँ हाँ, नहीं सर। गलत गलत हो गया। नहीं, ये 12 में आएगा। सॉरी, ये 12 में आएगा। ये सेटन जो है 12 में आएगा। 1 2 3 है ना, तो 12 में आ गया। अब यहां पे सेटन का मान लो महादशा स्टार्ट हो गया। सेटन 12 हाउस का रिजल्ट देगा। जी। उसके बाद आएगा अंतरदशा आ गया राहु का। अब रिजल्ट बता पाओगे क्या होगा? एकदम बिना और कुछ देखे सुने बताओगे कि क्या होगा? सर शनि का रिजल्ट देगा सर। नहीं नहीं, ये आदमी विदेश जाएगा। किसका सर क्या? मैंने सर बोला वैसे सर। एकदम सीधा सपाट रिजल्ट दो ना। ये आदमी अच्छा। विदेश जाएगा, ओके सर। क्योंकि 12 का लॉर्ड सेटर्न है। उसने अपने सेकेंड हाउस पे दृष्टि दे रखा है। ठीक है, तो एक तो यहां तो द्विदादश संपर्क बन गया। द्वादश 12 सेकेंड का संपर्क आया ना। समझ नहीं आ रहा है क्या भाई? सर 3/11 का बनेगा नहीं सर? जी सर, दे द्वादश का सर नहीं आएगा। सर 3/11 का बनेगा सर। 3 11 कैसे बनेगा भाई? 1 2 3 इसी में तो आएगा। हाँ सर वो तभी कह तो रहा कह रहा नहीं हूँ सर है, तीन 12 का। हाउस में है ना शनि। शनि तीसरी दृष्टि से सेकंड सेकंड को और देख रहा है। सेकंड और सर शनि, मैं कह अच्छा रहा सर सेकंड और सेकंड और 12 का ठीक है सर। ठीक है ओके सर। शनि तो सेकंड 12 हाउस में ना। राहु को हाँ दृष्टि सर कैसे देगा? थर्ड दृष्टि से देख रहा है। तो नहीं ये नहीं तो सर वो समझ 12 के मैं। 10 का, 12 2 का पहले ही संपर्क बन गया। यानी हाँ 12 सर का वो। मतलब क्या है? बाहर जाना, पैसा खर्च होगा। हाँ बोलो, बोलो ओके सर ना। वो समझ गया मैं।
ठीक है सर, मैं ये समझ रहा था कि 3/11 की वो नहीं नहीं जो नहीं दशा होती है नहीं 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 3/11 नहीं नहीं, 3/11 वो की बात दोबारा नहीं कर। दूसरा घर और 12वां घर एक्टिव है सर, ये समझ गया सर, ठीक है सर। हाँ, इसमें 2 घर एक्टिव हो गए। अब ये देखो, दोनों ही समगोत्रीय है। कैसे समगोत्रीय है? सेकेंड हाउस भी प्रतिकूल भाव है, ठीक है, जी और 12 हाउस भी प्रतिकूल भाव है। जी तो दोनों हो गए समधर्मी। जी आ गया ना समझ? जी सर। जी सर। तो ये दोनों ही समधर्मी हो गए हैं। तो एक एक चोर दूसरे चोर का काम कर देगा, और राइट। शुभ होगा तो एक साधु दूसरे साधु का काम कर देगा। समझ आ गई ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। जी सर, ओके। लक्ष्मी जी, कंठ में वो ये नहीं आ रहा है। नहीं 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 सर, समझ में आ गया सर। मतलब देखिए, तब तक अच्छे अपना से आ गया सर। तब अच्छे से तक आ गया। अपने, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, तब तक अपने एकदम क्वेश्चन करते रहिए जब तक पूरा दिमाग में ये ढूक ना जाए ये चीजें, ठीक है? और मैं आप लोगों एक को मिनट समझाता रहूंगा। सर। बोलिए। सर, यहाँ पे राहु है, राहु कारक है, तो आपने इसलिए विदेश पकड़ा। ठीक है, क्योंकि 12th भी कनेक्ट है। हाँ मैम। लेकिन अगर अगर यहाँ पे अगर केतु का। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए अ, यहाँ केतु होता, नो जी इश्यूज। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा था। हम्म, केतु, कोई दिक्कत नहीं मैम। अब देखो, शनि केतु को देख रहा है, जी तो शनि केतु को एक्टिव कर दिया। जी यहां पावरफुल शनि से ज्यादा केतु होगा। क्यों? क्यों बोलो? जी बताइए। क्या शास्त्र में क्या बोला हुआ है? केतु कुजबत। जी शनि सबसे वृद्ध ग्रह, अति जी वृद्ध ग्रह, इसको महावृद्ध बोला जाता है, ठीक है? तो महावृद्ध ग्रह फंक्शन में आता है और एक युवा ग्रह फंक्शन में आता है, तो रिजल्ट कौन देगा? आप युवा। लोग को ये मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है सब? सर, ये बस वो पता है, शनिवत राहु और नहीं उज्जवल नहीं, केतु मैंने ये। ये जो ये अतिवृद्ध, वृद्ध, अतिवृद्ध, महावृद्ध, ये सब अनुज नैसर्गिक जी उम्र तो मैंने पढ़ा दिया था ना? अनुज अनुज पढ़ा जी दिया पता था ना? नहीं होगा। सर मेरे को ध्यान नहीं सर, मेरे को अरे एक बार मैं सर। नैसर्गिक उम्र, उम्र के हिसाब से, अच्छा ठीक है, चलो अगर नहीं पढ़ा है तो फिर दोबारा क्लास करके पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। ये सब चीजें यही इसी जगह पे काम आता है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों को आप लोगों को बोलता हूं, याद रखिएगा। आपका सारा निचोड़ जो है ना, आपका सारा मतलब आपने जिंदगी में जितना एस्ट्रोलॉजी सीखा है, वो उसका निचोड़ होता है प्रेडिक्शन। बाकी थ्योरी में आप कितने 10 लाख किताब पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद कितना है। तो मैं यहां पे जैसे बता रहा हूं, केतु जो है शनि से युवा ग्रह है, तो केतु एक्टिव करेगा, एक्टिव होगा। तो यहां जानते हैं केतु का कारक तत्व तो क्या है? काटाप होना, ये डिटेच करना। डिटच करना। ये ना इसको साधन लाभ में लेकर चल जाएगा, ये जातक को साधन पथ पे ले चल जाएगा। जितना दिन तक केतु एक्टिव रहेगा उतने दिन तक ये घर से बाहर जाके सन्यासी बन के बैठे रहेगा। कैसे, यही समझना चाह रही थी सर, क्योंकि वो परिवार का हाउस है, इसलिए उसको कुटुंब से दूर कर देगा। हाँ, कुटुंब से दूर कर देगा, ये निर्जन में चला जाएगा, अकेला बन जाएगा। अगर किसी सही। पाप ग्रह की और कोई सन्निवेशित कोई उल्टा पुल्टा मिल जाए तो हो सकता है चोरी में जेल चल जाए।
बात समझ गए? मतलब जी सर। जितना दिन तक इसका अंतर्दशा रहेगा वो घर पे नहीं रहेगा, बस इतना ही समझना है। और सर क्लियर? यहाँ पे अगर मंगल का, सर केतु पे मंगल का अगर एस्पेक्ट आ जाए तो ये ऑपरेशन करवाएगा कि कोई और चीज एक्टिव करेगा? अगर मंगल का ये आ जाए तो अब ये एस्पेक्ट आ जाए। डिपेंड डिपेंड यहां पे देखिए, फाइनलाइज करने के लिए आपको D9 चार्ट देखना पड़ेगा। मान लीजिए नाइन्थ पे, यहाँ पे मान लीजिए हो गया आपका ये इस जगह पे मंगल आ गया, ठीक है? तो मंगल का 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि इस पे जा रहा है, ठीक है? कि शनि के साथ मंगल का कोई रिलेशंस बन नहीं रहा है। है ना सर, फोर्थ। अच्छा नहीं है सर। यहाँ ठीक, पे नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये केतु को अब शनि, शनि चूंकि दशापति है, तो अब इसका उसको तो लाज रखना ही होगा, बट मंगल का धारण करेगा अपना रुतबा। ये केतु इस समय 12 हाउस विदेश में जाके जॉब करवा देगा, क्योंकि वो विपरीत कैसे सर? राजयोग बना दे रहा है ये। अच्छा, ठीक। प्रवास में तो लेके जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो जॉब के लिए लेके जाएगा। समझ आ गया? सर जॉब कहाँ से आ गया? विपरीत 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 राजयोग बना दिया इसने। मंगल के, ये केतु शनि का कनेक्शन D10, यहां देखिए दो तीन चीज इकट्ठे आ गए, और 8 हाउस इन्वॉल्व हो गया, सेकेंड हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस इन्वॉल्व हो गया। सर तो यहाँ जॉब तो है नहीं, ये कह सकते हैं हम लोग कि इसको सर बहुत मैम अच्छा धन प्राप्त होगा। मैम गड़ा हुआ धन मिल सकता है, लेकिन मेरा हाँ। कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब है, देखिए आजकल गड़ा हुआ धन सरकार का होता है, अच्छा। उसमें से कमीशन मिल सकता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ जॉब हाँ, मिल जाएगा, ठीक है? ठीक सर। यानी अब सर पैसे का सोर्स बढ़ जाएगा हाँ, किसी भी पैसे का तरीके सोर्स से। बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक अब देखिए यहाँ ठीक पे उसका अगर इंडिविजुअल कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है तो वो भी मिल सकता है, ठीक है? कोई वो उच्च शिक्षा में कोई ऐसा मान लीजिए थीसिस सबमिट किया है जो कि रिवॉर्ड पा सकता है, जो थीसिस रिवॉर्ड पा सकता है। थीसिस भी कभी कभी रिवॉर्ड पाता है मैम, स्कॉलरशिप जैसा, वो भी पा सर तो सकता ये सर इसको गेन तो होगा लेकिन है। हाँ, सैटर्न गेन, ट्वेल्थ, गेन सैटर्न, हाँ गेन होगा लेकिन सैटर्न ट्वेल्थ का लॉस क्या करवाएगा? कुछ नहीं, यहाँ ट्वेल्थ पे का। इन्वेस्ट कराएगा वो, यहाँ पे वो अच्छा, लॉस नहीं कराएगा मैम, यहाँ पे ठीक। अपने परिवार के लिए कुछ दिन के लिए वो कटअप कराएगा। अगर आपको, मैंने बोला प्रवास तो होगा, प्रवास का मतलब आप समझ रहे हैं ना, घर से बाहर ले जाएगा, जी 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 सर। घर से बाहर ठीक ले सर, ये जाएगा। सही है। इन्वेस्ट करवा देगा कुछ भी। ठीक हाँ, है सर। और इसका गेन तो एकदम माने छप्पड़ फाड़ के गेन होगा, ठीक ठीक है? तो इस तरह से ठीक। देखिए, अपनी विवेक बुद्धि लगा के प्रेडिक्शन करिएगा। मैं बहुत सी ऐसी चीजें आप लोगों को बताता हूं, लेकिन फिर भी जब मैं ही प्रेडिक्शन करता हूं तो भी देखिएगा मेरा कई सारे एंगल से मेरा नजर चला जाता है, देखते हैं ना? तो जी इसलिए अपनी अपनी विचार बुद्धि लगा के कभी भी कहीं पे भी प्रेडिक्शन करना है तो अपनी विवेक बुद्धि लगा के करिएगा। मैं खाली थ्योरी दे दे रहा हूं, रास्ता दे दे रहा हूं, और प्रैक्टिकल करके समझा दे रहा हूं। दशा ही मेन है मैम, बहुत मेन है, क्योंकि दशा अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आपका प्रेडिक्शन कभी भी सही नहीं होगा। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर उसी में फंसते हैं, कारक तत्व तो पता होता है उनको। कौन सा ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जो बेसिक पढ़ा है उसी को कारक तत्व पता होगा? अच्छा, ये
एक समधर्मी और ये वाली हो गई। दूसरा, याद रखिएगा, ये सूत्र नंबर 1 जो था, मैंने वहां पे आपको एक चीज और दिखाया था कि अगर ये दोनों के बीच, मतलब अगर कोई संबंध ना रहे, दशापति अंतरदशापति, अगर ये दोनों के बीच अगर कोई संपर्क ना रहे तो रिजल्ट अशुभ मिलता है। कभी कभी रसगुल्ला मिल जाता है, 0। क्लियर ना? जी अच्छा, सर। हो सकता है मान लीजिए आपने देखा कि अरे शनि का महादशा आ रहा है और शनि सारे अनुकूल भाव लेके बैठा हुआ है, अनुकूल भाव का स्वामी ग्रह भी है, अनुकूल भाव में बैठा है, तो आप ना बोल देंगे कि अरे वाह, शनि की जैसे महादशा ढुकेगा तो आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, उसके अंतर्दशा पति, क्योंकि अंतर्दशा पति भी तो कम समय का नहीं, वो तो लंबा लंबा समय का रहता है। तो जब जब ये विषम धर्मी आ, मतलब अंतर्दशा आएगा, तब तक उसका रिजल्ट जो है कुछ नहीं मिलेगा। वो खाली देखेगा उसका इनपुट और आउटपुट इज इक्वल टू 0। परिश्रम बहुत करेगा। ये सूत्र नंबर 2, वही समधर्मी का उल्टा, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सूत्र नंबर 3, यहां पे तो स्टार और साइन का हमको देना दरकार नहीं है। चलिए, सूत्र नंबर 3 बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूं। मान लीजिए दशापति शुभ ग्रह है, ये क्वेश्चन सभी के मन में आता है। दशापति हो गया शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ भी है और कुंडली में तात्कालिक शुभ भी है, और अंतरदशापति जो है वो आ गया अशुभ, हो गया पाप या अशुभ। आप बता पाएंगे, कुछ आइडिया लगा पाएंगे क्या होगा रिजल्ट? सर आपने बताया ना कि दूध में नींबू डालिए तो फट जाएगा। हाँ, हाँ, गुड, गुड। दूध में नींबू, नींबू कौन सा है मैम? अशुभ। नहीं, यहाँ पे नींबू कौन है, दूध कौन है? सर सर दूध ये दशापति है और गुड, नींबू अंतर दशापति। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, ये दूध मतलब सुबह तो लेके बैठा होने के बावजूद भी फट जाएगा नींबू की वजह से। यानी अंतर्दशा का ऐसी अवस्था में अंतर्दशा का जो अशुभ फल है वही मिलेगा, दशापति का शुभ फल नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी कभी असम या विषम, जो भी आप बोले, असमधर्मी या विषमधर्मी, कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लीजिए अगर ये समधर्मी हो जाता मैम, दोनों ही, समधर्मी कहां, अनुकूल भाव में रहने से, अनुकूल भावेश के साथ रिलेशन बनने से भी तो समधर्मी होता है ना। है तो दोनों शुभ और अशुभ, लेकिन हो सकता है कि उसके कुंडली में तात्कालीन कोई मतलब समधर्मिता आ गया, तो उस समय पता है ये दशापति को
प्रेरणा दे देता है बहुत ज्यादा रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, यानी उस समय दूध में मान लीजिए वो क्या क्या देते हैं ना, किशमिश, है ना, वो अरे जो बहुत खुशबू वाला चावल नहीं होता, ठीक जी है, जी जी। वो सब देके एकदम बहुत बढ़िया सा पकवान बन जाता है ना, वो चीज कर देगा। सर एक क्वेश्चन है सर यहाँ बोलिए पे। मैम। सर दूध में जब नींबू डाला गया यानी कि किए कार्य सारे विफल हो गए, ठीक है सर। जी। उस समय जो भी रिजल्ट मिलेंगे विफल हो गए, लेकिन सर नींबू पड़ने के बाद दूध जब फटता है तो पनीर बनता है, तो ऐसा क्या इसमें बीच में सर फ्लेवर आएगा कि वो पनीर बन जाएगा, यानी उसकी स्थिति सही हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी? नहीं मैम, मैंने बोला अवस्थान चेंज हो जाना, मैंने बोला पनीर हो जाएगा, तो स्टेट जी चेंज सर। हो गया, स्टेट चेंज हो गया उसका। दूध का एक अवस्था होता है, पनीर जी की एक सर। दूसरी अवस्था है। मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, आप दूध तो पी सकती हैं लेकिन आप पनीर नहीं खा सकती हैं मैम। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि कोई तो ऐसी चीज होगी जो उसके कला कौशल को और इनहेंस करेगी कि वो पनीर बनाएगा, कोई तो नहीं, उसको सही करेगा। हम बात नहीं समझ रहे, आप समझ लीजिए। मैं समझ गई कि आप जातक की बात कर रहे हैं। जातक का कला कौशल सब कुछ सही है ना, वो बाई चांस बन गया, वो उसका दशा अंतर्दशा ऐसा था बोल के पनीर बन गया, लेकिन ये पनीर उसको फेंक देना पड़ेगा। अच्छा ठीक सर। ठीक है, मैंने क्या बोला, ने, अगर मान ली वही उदाहरण, मान लीजिए किसी का, किसी जातक का कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल मतलब जहां हार्ट ब्लॉकेज वगैरह का समस्या होता है, तो वो दूध पीने में डॉक्टर्स उतना मना नहीं करते जितना पनीर खाने में उसको मना करते हैं, क्योंकि नहीं, इसमें उसके सारे कार्य, प्रोटीन प्रोटीन सारे की, कार्य हाँ, प्रोटीन का परिमाण ज्यादा होता है, ठीक सर, यानी सारे किए उसके गए कार्य कार्य विफल। का रिजल्ट उल्टा ही मिलेगा। ठीक ठीक सर। ठीक है, हाँ, जी ये सर। कह सकती हैं कि पनीर फटने के बाद वो पानी भी पिया जा सकता है। हाँ, कभी कभी उसमें घी का प्रभाव रहता है ना, तो पी लिया जा सकता है। हाँ, तो नहीं, मतलब, कई बार सर ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत प्रयास करता है और उसको परिणाम सही नहीं मिलते, कभी कभी सही भी मिल जाते हैं। नहीं मैम, दशापति अंतरदशापति अगर ऐसी अवस्था में होंगे तो रिजल्ट वही आएगा जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है, माने इससे ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं मैम, 2 into 2 = 4 ही होगा, और टू ठीक इंटू है सर। थ्री इज इक्वल टू सिक्स ही होगा, ये फिक्स्ड है। इसीलिए तो बोल रहे ठीक हैं है इसको रूल, रूल मतलब a+b² = a² + 2ab + b² ही होगा, वो और कुछ नहीं होगा। हम्म। ठीक। जी सर। नेक्स्ट, संबंधी और समधर्मी ग्रह अंतर्दशा छोड़ के समधर्मी और संबंधी जो ग्रह हैं, जैसे अभी हम लोगों ने वो चर्चा कर रहे थे आपका, वो एक चार्ट में राहु और शनि की, ठीक है, इसके अलावा बाकी जो ग्रह हैं वो अपने शीर्ष, अपनी अपनी मतलब काल दशा में, अपनी अपनी अ, अवस्था में अपने कारक तत्व का रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। लेकिन जैसे अभी लक्ष्मी मैम की ही बात, वही बात मैं दोहराना चाह रहा हूं, आपने बोला कि कभी कभी रिजल्ट मिल जाते हैं और कभी कभी प्रयास के बावजूद भी रिजल्ट मिलते नहीं है। आपने एक बात कही है ना अभी थोड़ी देर पहले, जी सर। तो इसमें क्या है ना कि कारक, कारकता का भी एक संपर्क होता है। देखिएगा, हम नॉर्मली जब कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनाने के बावजूद हम एक और चीज देखते हैं,
और वो कौन सा है? कुंडली में दो तरह का मैत्री चक्र। जी कौन सर। सा? एक तो नैसर्गिक मैत्री चक्र जो कि आपको पहले से मालूम है, और एक जी, और कुंडली बनाने के बाद। तात्कालिक। ठीक है। और एक देखते हैं हम तात्कालीन या तात्कालिक ग्रह मैत्री चक्र। वहां पे अगर कोई मैत्री चक्र में एक दूसरे की परस्पर मित्र बन जाए, और एक अगर शुभ ग्रह हो और दूसरा अशुभ हो, तो भी वो समधर्मी ग्रह के जैसा ही फल देगा। सर तो तीन चार्ट चेक करेंगे। देखिए, एक सर नैसर्गिक, दूसरा तात्कालिक, और तीसरा आपने कहा कि उस समय का चार्ट, यानी कि गोचर का। नहीं मैम, आपके पास एक चार्ट बनता है ना मैम। जी सर। एक चार्ट जैसे बनता है तो इसमें आपके टोटल 9 प्लेनेट आ जाते हैं। जी सर। तो 9 प्लेनेट की एक तात्कालिक संपर्क भी तो बनता है ना मैम। जी सर। इक्वेशन। इक्वेशन, तात्कालीन संपर्क। तो ठीक सर। उससे भी एक मैत्री चक्र बनता है मैम। अच्छा सर, इसके बारे में नहीं जानकारी। क्या बात कर रही हैं, तात्कालिक मैत्री चक्र नहीं बनता है? नहीं, नहीं सर, तात्कालिक तो है वो जो आप कह रहे हैं ना, 9 ग्रह, वो तात्कालिक। तो आपने तीन चार्ट बोले ना, एक नहीं नहीं, तात्कालिक और तीन एक नहीं, नैसर्गिक। तीन नहीं। दो ही, मैंने बोला दो ही एक, देखे। एक नैसर्गिक आता है। एक नैसर्गिक जो कि आपको पहले से मालूम है, क्योंकि ये तो थियरी पढ़ाया गया आपको। ठीक 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 सर। लेकिन जब आप किसी जातक का छक बनाते हैं, इसका कुंडली जब आप बनाते हैं, उसकी टिप्पणी जब तैयार कर देती हैं, तब आपको एक तात्कालीन ग्रह मैत्री चक्र भी मिलता है। उसका एक चार्ट मिलता है। अच्छा। ठीक मिलता है ना? यहाँ पे हो ठीक सकता ठीक। है कि मान लीजिए, क्योंकि भाव के ऊपर है ये तात्कालीन ग्रह मैत्री चक्र किसके ऊपर होता है? भाव के ऊपर होता हाँ, जी सर। है ना? जैसे एक दूसरे का अनुकूल भाव जो होते हैं वो मैत्री संपर्क में आते हैं। क्लियर? जी तो जी आपको सर। ये चार्ट भी मालूम है, हाँ। मालूम है। लेकिन मान लीजिए इस चार्ट में वहां पे भी तो शुभ ग्रह अशुभ ग्रह तो होंगे, जो नैसर्गिक शुभ या नैसर्गिक अशुभ होंगे, होंगे ना? जी 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 लेकिन सर। तात्कालिक हम चार्ट में देख रहे हैं, मैत्री चक्र में ये शुभ और अशुभ में मित्रता आ गया। इसमें मित्रता आ गया। ये मित्रवत ठीक। आचरण कर रहे हैं। है तो दोनों विषम धर्मी, शुभ और पाप विषम धर्मी है ना। एक जी जैसे सर। धर्म तो है नहीं। नहीं सर। लेकिन उसके बावजूद भी मित्रता होने के कारण ये समधर्मी जैसा अपने काल दशा में फल देंगे। ठीक सर। आया समझ? जी सर। अनुज, सुमित्रा, जी सर, समझ में आ रहा सर। समझ आ गया तो? जी सर। जी अच्छा, सर। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। सुमित जी, आपको समझ आया? जी जी सर, जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दशा जी विचार, सर। दशा विचार देखिए, इन छोटी छोटी बातों को समेट के ही दशा विचार किए जाते हैं। जी सर। अदरवाइज दशा विचार आपका पूरा गलत हो जाएगा। जी सर। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हम चाह रहे हैं कि आप लोग समेट लीजिए। हाँ, एटलीस्ट खुद की कुंडली को खुद को तो देखना आएगा ना। बाकी हम जी क्लाइंट सर। देखें या ना देखें, अपना समय तो, अपना खुद का समय तो खुद देखेंगे। ठीक है मैम, कोई जी और सर। कोई अभी तक, यहां तक और कोई प्रश्न? नो सर। लक्ष्मी मैम, थैंक यू सर। नो सर, थैंक यू सर। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आप लोग कोशिश करिएगा ये वीडियो जब आएगा तो फिर वही जैसे मैं बोल रहा हूं, हमेशा फेयर नोट बना लीजिएगा।
जी सर। ताकि वो एकदम हमेशा के लिए आपके पास रहे, ताकि आप फ्यूचर में आपके जो ये स्टूडेंट आएंगे उनको आप ये नोट दे पाओ। ठीक है, गुरु से मुझे मिला, मेरे से आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग भी इसको देते रहना अपनी अपनी भाषा में। हम्म। जी सर। चलिए, आज के लिए यहीं तक। सुमित जी, वो वीडियो देख लिया आपने ना? जी सर, जी सर। हाँ, वो सब सही है ना? एक्चुअली कॉल कर ही नहीं पाए थे हम। सर ये दशक हाँ वाली जी वीडियो सर। कब से डालने शुरू करेंगे सर आप? बाबू, मैं आप देख ही रहे हो, मैं कई दिनों से वीडियो दे नहीं पा रहा हूँ।